चलिए हो गया। हाँ हो, तो एक क्वेश्चन लगा लो इस पे। क्या? एक क्वेश्चन लिखिए। when my brother there she meets him, ऑप्शन ए मिलेगी गो, बी ऑप्शन में विल गो, सी ऑप्शन में वेंट, डी ऑप्शन में देगा हैज़ गोन। चलिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है इस पैटर्न पे? बोलिए। होगा वो सही होगा। ऑप्शन क्या लगाओगे? ये सही होगा। अब देखो आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर ये ना होता, अच्छा चलो पहले इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बताएं। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होगा? When my brother goes there, इसका मतलब जब मेरा भाई वहाँ जाता है, she meets him, वह उससे, हाँ क्लियर है। एक बार कंडीशनल सेंटेंस आपको पढ़ाएंगे तो फिर इसका यूज़ आएगा when का, ठीक है कि नहीं है? तो इसमें देखो कंडीशनल सेंटेंस में इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, लेकिन इसके मेन क्लॉज में क्या होगा कि आगे चल के उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करोगे तो वहाँ पे क्या होगा? जब मेरा भाई वहाँ जाएगा तो वहाँ उससे मिलेगी, ऐसा सेंस आएगा। समझ पा रहे? ये रिपीटेड एक्शन नहीं होगा। क्लियर? आगे थोड़ा मीनिंग चेंज होगा। फिलहाल आपका मीनिंग ये होगा कि जब मेरा भाई वहाँ जाता है वह उससे, है ना, मेरे भाई से मिलती है, मतलब उससे को ना वह उससे मिलती है, सीधा सीधा। इसका मतलब कोई फीमेल है और वो मेरे भाई से क्या करती है? भाई मिलती है, ऐसा सिलसिला रहा। देखिए अब इतना उम्मीद है कि क्लियर है, ख़त्म। अब देखो एक आगे चल के हम लोग एक क्लॉज पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक समझना। क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट समझोगे। देखो सब्जेक्ट है कि नहीं है? देखो आना क्या है? वर्ब है। जहाँ आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिले समझ जाना क्लॉज है। यहाँ पे देखोगे सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है? वर्ब है। बात करना क्या है? वर्ब है। तो ये समझो सब्जेक्ट वर्ब, तो समझ जाना ऑटोमेटिक क्या होगा? ये क्या होगा? क्लॉज होगा। इसका मतलब इसमें क्या है? एक नहीं दो क्लॉज है। समझ में आ गया? क्लॉज क्या होता है? जहाँ जहाँ आपको सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए समझ जाना एक क्लॉज बन गया। यहाँ जहाँ सब्जेक्ट, मतलब क्लॉज का हिंदी मीनिंग होगा सीधे से उपवाक्य। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? एक क्लॉज मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। ये मीनिंग डिपेंडेंट होता और इंडिपेंडेंट दोनों होगा। चलो सब्जेक्ट वर्ब मिल गया समझ जाना क्लॉज है। सब्जेक्ट वर्ब मिल गया समझ जाना क्या होगा? क्लॉज। इसमें कितने क्लॉज हैं? एक क्लॉज है। सेंटेंस क्या होता है? जब पूरा पढ़ने के बाद मीनिंग निकल जाए पूरा, समझ पा रहे? तब समझ जाना वो क्या होगा? सेंटेंस होगा। जब तक मीनिंग कंप्लीट ना हो तब तक वो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। यहाँ से यहाँ आओ, जब वह यहाँ आता है तो बताइए ये सेंटेंस हो सकता है क्या? इतना पढ़ने के बाद आप मीनिंग निकाल दोगे? निकाल दीजिएगा कि क्या मतलब है इसका? बोलो, यहाँ तक पढ़ो, बस यहाँ तक। क्या मतलब निकलेगा? जब वह यहाँ आता उसके बाद चुप हो जाऊँ, मैं कुछ कहूँ नहीं, क्या मीनिंग निकल जाएगा 100% कि क्या बताना चाह रहा हूँ? कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं होगा। समझ पा रही? क्लॉज है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब मिल गया समझ जाना क्लॉज है, लेकिन सेंटेंस नहीं है। लेकिन इसके साथ जब वो मिल गया, मैं उससे बातें करता हूँ, तब तो कंप्लीट सेंस मिल गया। तब इसका मतलब यहाँ से यहाँ पढ़ने का मतलब एक सेंटेंस हो रहा है और एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज मिल रहे हैं मुझे। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा दोनों को अलग कर दो, मतलब ये क्लॉज अलग करो और वो क्लॉज अलग करो। ये क्लॉज मीनिंग नहीं देगा। समझ पा रहे कि नहीं? ये इसके ऊपर आश्रित है, आश्रित मतलब डिपेंडेंट है कि नहीं? और जबकि ये देखिए, ये जो क्लॉज इसको सेपरेट अगर कर दोगे तो अपने आप में मीनिंग दे के चला जाएगा, जबकि ये मीनिंग नहीं दे पाएगा। तो इसको क्या कहोगे? डिपेंडेंट क्लॉज। इसको क्या कहोगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये इंडिपेंडेंट है मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, फ्री। मतलब इसको इसकी ज़रूरत है क्या? नहीं है, लेकिन इसको इसकी ज़रूरत है तब ना मीनिंग देगा। इसको क्या कहोगे? डिपेंडेंट क्लॉज। इसको क्या कहोगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझ में आ रहा? आगे चल के हम लोग क्लॉज व्लॉज पढ़ाएंगे जब कंडीशनल सेंटेंस आएगा तब। फिलहाल इतनी बातें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब देखोगे एक बात और है, ये ग्रामर में आता है लेकिन स्पीकिंग को मर्ज करके चल रहा है, इसीलिए अब देखोगे यहाँ पे आओ, मैं उससे बातें करता हूँ, क्या ये प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा कि जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट में? ये क्लॉज अपने आप में सेंटेंस दे देगा। तो मतलब जो क्लॉज अपने आप में सेपरेट होने के बाद कंप्लीट मीनिंग दे देता है, सेंस दे देता है, उसी क्लॉज को आप क्या कहोगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। आज जो आप सेपरेट होने के बाद कभी मीनिंग ना दे पाए, मतलब कन्फ्यूजन रह जाए कि आगे क्या होगा, कंप्लीट सेंस नहीं, तो उसको क्या कहोगे? डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट है और ये क्या है? इंडिपेंडेंट। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और आगे चल के पढ़ेंगे कि जो मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसको क्या कहोगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको क्या कहोगे?
इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही आप क्या कहोगे, मेन क्लॉज। मेन यही है ना भाई, मेन क्लॉज, और मेन क्लॉज को ही आप क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, इसको क्या कहोगे, प्रिंसिपल क्लॉज। इसी को आगे चल के पढ़ेंगे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। इसी का तीसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इसको क्या कहोगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको डिपेंडेंट क्लॉज को क्या कहोगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों, ये मतलब ऑर्डिनेट, किसी के मतलब किससे, हेल्प से बन रहा है, सबऑर्डिनेशन से बन रहा है, इसीलिए क्या कहोगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसके बिना मदद के मीनिंग दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, इसीलिए क्या कहोगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बातें मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। पक्का, फिर से एक बार रिपीट कर लो। बताओ क्लॉज क्या होता है, जहाँ सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए समझ लेना क्लॉज है। सभी सेंटेंस अपने आप में क्लॉज होंगे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं। बताओ क्लॉज क्या होता है, जहाँ जहाँ आपको सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए समझ जाना क्लॉज है। जहाँ सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए ना समझ जाना क्या होगा, क्लॉज। इतना बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, सेंटेंस किसको कहोगे, जब तक कोई कंप्लीट सेंस पढ़ने के बाद ना मिले वो कभी सेंटेंस नहीं हो सकता। समझ में आया, यहाँ से यहाँ पढ़ो, जब वह यहाँ आता है उसके बाद मैं रुक जाता, आगे कुछ नहीं बोलता, तो ये क्लॉज तो हो गया, सेंटेंस नहीं हुआ। समझ पा रहे, सेंटेंस क्या होगा, मैं उससे बातें करता हूँ, जब ये इसमें मिलेगा तब होगा ये सेंटेंस। यानी इसमें दो क्लॉज हो और एक क्या है, सेंटेंस है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब देखिए इन दोनों को जब मैंने सेपरेट किया तो देखो लिखा मैं उससे बातें करता हूँ, ये इसको सेपरेट करो, जब वह यहाँ आता है इसको सेपरेट करो, तो ये मीनिंग नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया, इस पर ये डिपेंड है, तो इसको क्या कहो, डिपेंडेंट क्लॉज। आइए बताओ, इस पर डिपेंड नहीं है, अपने आप में क्या स्वतंत्र है, तो इसको क्या कहोगे, इंडिपेंडेंट। किसी पे भरोसा नहीं रखा, अपने आप में क्या स्वतंत्र है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसी का डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसी इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या नाम है दूसरा, मेन क्लॉज, और मेन क्लॉज को ही क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दूसरी बात है, यहाँ पे बताइए ये कौन सा क्लॉज है, बताओ ये कौन सा क्लॉज होगा, ये कौन सा क्लॉज है, ये बताइए। सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, बोलोगे दोनों तो एक ही होता है। ये बताइए कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज ना होगा। देखो जब मेरे पिता यहाँ आते हैं, इसके मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा ना, इसको क्या कहोगे, डिपेंडेंट क्लॉज। ये इसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट, डिपेंड मतलब आश्रित है, इस पर क्या निर्भर है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि दोनों को सेपरेट करने पे ये मीनिंग नहीं दे पाएगा, जबकि वो दे देगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, तो इसको क्या कहोगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको क्या कहोगे, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम मेन क्लॉज, और तीसरा नाम प्रिंसिपल क्लॉज। ये बताइए, मेन ही प्रिंसिपल होते हैं ना, देखना स्कूल में। अभी देखो यहाँ पे इसको क्या कहोगे, डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पे बताइए ये कौन सा क्लॉज है, यहाँ तक डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज को आप क्या कहोगे, डीसी कह सकते हो, डिपेंडेंट क्लॉज। इसको क्या कहोगे, आईडीसी कह सकते हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। इसको क्या कहोगे, मेन क्लॉज कह सकते हैं, इसको प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना, पक्का समझ में आ गया। इसको क्या कहोगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे कि नहीं कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का। इस पर मुझे उम्मीद है कि अगर ट्रांसलेशन अभी अभी करवाएंगे 2-3 तो कर लोगे घर पे, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए लिख लीजिए, अब घर पे 2-3-4 बार इसको रिवीजन कर लेना, उसे ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा पक्का। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप रिपीट कर लेना, पूछ लेना फिर से, नहीं तो वीडियो हमेशा के लिए रहेगा, आप जाके फिर से रिवीजन करके देख लेना। और कुछ ऐसा नहीं है, दुनिया के हर कोने पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडेबल होगा, समझदारी आपने इतना हो जाए, कभी नहीं भूलोगे कि जो मीनिंग दे देता है क्लॉज, समझ जाना वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा भाई, अपने आप में क्या होगा, स्वतंत्र होगा। जो मीनिंग नहीं दे पाए, किसी और पे आश्रित रहे, भरोसेमंद मतलब भरोसा करे कि वो नहीं आएगा तो हम मीनिंग नहीं दे पाएंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा। डिपेंडेंट क्लॉज कैसे बनता है, किसी की सहायता से बन रहा है, मतलब दूसरे क्लॉज की सहायता बनता है, उसको क्या कहोगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो मतलब मेन है भाई, अपने आप में ताकत रखते, सब कुछ अपने आप करे, तो उसको क्या कहोगे, मेन। और मेन ही क्या होते हैं स्कूल में, प्रिंसिपल होते, तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। बोलिए, मुझे उम्मीद है कि सारा बात है क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है पक्का। घर पे जाते जाते याद हो जाएगा, मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज को ही इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। समझ पा रहे, डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ये किसी के हेल्प से बनता है, इसके बिना अगर ये अपने आप में मीनिंग नहीं दे पाएगा, बिना डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज को रहे। समझ पा रहे। चलिए हेडिंग एक सेंटेंस 2-3 लिखिए घर के लिए फटाफट, उसके बाद इसके पास्ट इंडेफिनिट करवा के निकाल लें। अब देखो हम लोग जब वर्ब, ये इसको छोड़ दीजिए, कंजंक्शन इंट्रोगेटिव कैसे होगा फिलहाल बताओ। ये कंजंक्शन की तरह यूज़ हो रहा, कंजंक्शन क्या होगा, 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए। अभी 1-2 करवा लेते हैं, ठीक है ना। लिखो, जब मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ,
जब मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ, जब मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ, जब मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ, मैं उसे कुछ न कुछ देता हूँ। जब मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ, मैं उसे कुछ न कुछ देता हूँ। ठीक है, दूसरा नंबर लिखिए। ठीक है, लिखो, जब वे लोग यहाँ आते हैं, दूसरा नंबर, जब वे लोग यहाँ आते हैं, जब वे लोग यहाँ आते हैं, वे लोग मेरे लिए, जब वे लोग यहाँ आते हैं, वे लोग मेरे लिए बहुत सारी किताबें लेकर आते हैं। जब वे लोग यहाँ आते हैं, वे लोग मेरे लिए बहुत सारी किताबें लेकर आते हैं। हो गया? चलिए एक बार और फिर बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ये तो बना ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बोर्ड पे ध्यान दो। आप देखो जो बातें लिखा हो मैं उसको पलट रहा हूँ, समझ? अब देखो, मैं इमेजिन करो कि ये जो सेंटेंस है मैं उससे बातें करता हूँ, ये पहले लिखा हुआ है, जब वह यहाँ आता है वो बाद में लिखा हुआ है। क्या सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा? मतलब तो वही रहेगा ना। जैसे मैं बोलूँ मैं उससे बातें करता हूँ जब वह यहाँ आता है, तो देखोगे दो मतलब जब मैं उससे बातें करता हूँ जब वह यहाँ आता है। ये जो जब है ये कंजंक्शन की तरह काम करेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो ऑटोमेटिक ये कंजंक्शन की तरह काम करेगा। समझ में आ गया? इस कंजंक्शन वो होता है जो दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता हो। जो भी जोड़ने का काम करता हो कहीं भी, तो समझोगे कंजंक्शन है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, मैं इसको पलट भी दूँ, मैं उससे बातें करता हूँ जब वह यहाँ आता है, तो जोड़ने का काम कौन करेगा? जब करेगा। देखो अभी भी ये कॉमा से सेपरेट है। समझ पा रहे? आप सेपरेट है कि ये अलग है, और लेकिन जब भी तो जोड़ा है जब वह यहाँ आता है, तभी तो ये सेंटेंस बोलोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब यहाँ पे आइए, इसको अगर उलट दें तो क्या होगा? तब आपका इस जो इंग्लिश भी लिखोगे तो इंग्लिश भी उलट के लिखना। इंग्लिश कैसे लिखोगे? आई टॉक टू हिम, पहले ये लिखना पड़ेगा व्हेन ही कम्स हियर। बातें समझ पा रहे? मीनिंग में कोई चेंजेस, बदलाव नहीं आएगा। फिर ऐसा होगा, ही ब्रिंग्स चॉकलेट फॉर मी व्हेन माई फादर कम्स हियर। समझ पा रहे? कोई दिक्कत? तीसरा, आई टॉक टू देम व्हेन दे मीट मी। मैं उनसे बातें करता हूँ, मैं उन लोगों से बातें करता हूँ अब वे लोग यहाँ आते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? पक्का ना? क्या उलट के भी आप सेंटेंस कर लोगे कंप्लीट? पक्का ना? इसको हटा दे फिलहाल, अपनी जिम्मेदारी घर पे करके आओगे। पक्का? अब आते हैं थोड़ा सा और पास्ट इंडेफिनिट पे एंट्री करके छोड़ देते हैं। ठीक है ना? लेट तो नहीं ना हो रहा है? हाँ चलिए इसको हटा देता हूँ। अब देखिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब फिर से ये पूरी बातें मैं फिर से लिखूँगा। ठीक है? और लिखने के बाद फिर से आपको समझाता हूँ और आप मुझे समझाएंगे कि कौन कौन सा क्लॉज मेन क्लॉज है और कौन कौन सा ये है। ठीक है? देखिए जब भी वेन कहीं भी लिखा हो उसके बाद एंड में सेंटेंस में समझ जाना फुल स्टॉप है, तो वेन का मतलब हमेशा जब निकालना, कब नहीं निकालना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और अगर क्वेश्चन मार्क है एंड में कभी भी सेंटेंस को समझ जाना वेन का मतलब जब है, कब नहीं है। ठीक है? अब यहाँ पे आइए, एक सेंटेंस, जब मैं वहाँ गया। फिर से, जब मैं वहाँ गया, जब मैं वहाँ गया, जब मैं वहाँ गया, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, खेल रहा था। चलिए, जब मैं वहाँ गया वह खेल रहा था। अब ये बताइए पास्ट कंटिन्यूअस है और ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। ऑटोमेटिक वेन कंजंक्शन की तरह काम होगा। वेन का मतलब क्या समझोगे? जब। और यहाँ पे मैं का मतलब क्या समझोगे? आई। पास्ट इंडेफिनिट है, बेसिक में तो पढ़े थे। वेन आई, उसके बाद क्या लगाओगे? गो का वेंट हो जाएगा, वेंट उसके बाद क्या लगाओगे? देयर, लास्ट में कॉमा लगा लेना था। उसके बाद वह खेल रहा था, तो वह के लिए क्या लगाओगे? ही। ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज लगेगा, उसके बाद क्या लगाओगे? गोइंग लिखना पड़ेगा। ही वाज गोइंग, बेसिक में तो पढ़े थे पास्ट कंटिन्यूअस। अच्छा खेल रहा था, तो गोइंग नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेइंग लिखना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है ना? वह खेल रहा था तो ही वाज प्लेइंग लिखोगे। अब एक और सेंटेंस दे रहा हूँ फिलहाल, ये समझ जाओ। अभी क्लॉज व्लॉज मत समझना फिलहाल, अभी समझोगे ट्रांसलेट करके निकलो। फिर हम लोग सब कुछ पढ़ के निकलेंगे। ग्रामर के स्टडी पॉइंट से भी पढ़ लेंगे कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ना होगा, वो भी देखो पढ़ा के निकल जा रहे हैं। एक क्लॉज व्लॉज एक स्पोकन में नहीं चलता है, सीधा सीधा पढ़ के निकल जाओ, ट्रांसलेट करो, खत्म। समझ पा रहे? क्या हुआ? कुछ मतलब नहीं।
और ये ग्रामर में क्लॉज व्लॉज बता के चलना पड़ता है, ये क्लॉज है, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वो भी मैंने कवर कर ही लिया। फिलहाल देखो मैं फिर से सेंटेंस लिखता हूँ। जब वे लोग मुझसे जब वे लोग वहाँ पहुँचे, कर लेता हूँ, वहाँ पहुँचे, जब वे लोग वहाँ पहुँचे, जब वे लोग वहाँ पहुँचे, वह लड़का उस किताब का अध्ययन कर रहा था, उस किताब का अध्ययन कर रहा था, उस किताब का अध्ययन कर रहा था। चलिए कर लोगे, क्या बनाओगे? जब वे लोग वहाँ पहुँचने का क्या होता है? REACH, रीच होता है, ED लगा देना पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, V2 बन गया। जब का क्या लगाओगे? वेन, वे लोग का क्या लगाओगे? दे हो जाएगा, वेन दे, उसके बाद क्या लगाओगे? रीच्ड, वहाँ का क्या लगाओगे? देयर, उसके बाद यहाँ से कॉमा से हटा देना। इतना तो बनने आ गया। फिर लगाओ यहाँ पे वह लड़का के लिए क्या लगाएंगे? दैट बॉय, क्या लगाओगे? दैट, उसके बाद क्या लगाएंगे? बॉय, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था तो दैट बॉय क्या है? सिंगुलर है तो वाज वर आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? वाज, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में दाओ, वाज वर के बाद फोर्थ फॉर्म वर्ब, कंटिन्यूअस फॉर्म वर्ब, क्या लगाओगे? अध्ययन करने का क्या होगा? स्टडी, स्टडी का क्या बनाओगे? ING लगाना, स्टडी, खत्म। उस किताब को तो दैट बुक लिखना, दैट, उसके बाद क्या लगाओगे? बुक। मुझे उम्मीद है कि ये बातें क्लियर है, पक्का। अब देखो, अब आपकी जिम्मेदारी है नंबर 1, नंबर 2 सेंटेंस है, इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तुरंत पकड़ लोगे, पक्का ना? देखिए इसमें कितने क्लॉज हैं? 2 क्लॉज, बोलो ये क्लॉज, ये क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2। ये जो क्लॉज है बताओ, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। ये कौन सा क्लॉज? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम बताइए। मेन क्लॉज। मेन क्लॉज को ही क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखो 2 बात और लिख लेना यहाँ पे, एक कंफ्यूजिंग वर्ब पॉइंट में आगे चल के पढ़ेंगे। 2 वर्ड होता है, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है, एक और होता है जिसका नाम होता है, एक होता है PLE वाला, दोनों में अंतर है। ये प्रिंसिपल का मतलब क्या समझोगे? जिसको आप मेन है ना, प्रधान कहते हो, मेन, और एक होता है प्रिंसिपल जिसको आप सिद्धांत या रूल रेगुलेशन कहते हो। ये दोनों में अंतर है, इसको क्या समझोगे? रूल वाली बातें, ROUL, रूल, रूल मतलब क्या समझोगे? सिद्धांत, नियम की बातें हैं। और ये प्रिंसिपल PL वाला है तो इसको क्या कहोगे आप? प्रधानाचार्य, जिसको कहते हो आप स्कूल में जो मेन हेड होते हैं उसको कहते हैं। ये दोनों में बड़ा क्या होता है? अंतर है। क्लियर है? तो बताओ प्रिंसिपल क्लॉज को, ये प्रिंसिपल ऐसा क्लॉज मत लिख देना, ये वाला चलेगा, ठीक है? चलिए, तो दोनों का मतलब सेम है, सेम नहीं सॉरी, दोनों का मतलब कुछ है लेकिन अलग अलग है, लेकिन पढ़ने में लगभग क्या होता है? सेम होता है। जैसे आप लोग कन्फ्यूजिंग वर्ड पेयर कैसे पढ़ो वैसे। चलिए समझ में लिख लोगे खुद गैपिंग लगा के। अब दूसरी बात, इसको ऐसा भी आपको करना है दोनों सेंटेंस में, इसको उलट देना है। वह खेल रहा था जब मैं वहाँ गया, कर लोगे? क्या बनाओगे? ही वॉज प्लेइंग वेन आई वेंट देयर। दूसरा, वह लड़का उस किताब का अध्ययन कर रहा था जब वे लोग वहाँ पहुँचे, क्या बनेगा? दैट बॉय वॉज स्टडिंग दैट बुक वेन दे रीच्ड देयर। कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? घुमा के भी कर लेना। अब देते हूँ 1-2 क्वेश्चन, जो उम्मीद है बना लेना, आपकी जिम्मेदारी है बाबू। इसको समझोगे 4 फॉर्मेट से बना लेना। 4 फॉर्मेट मतलब एक तो ऐसे बनाओगे, फिर उलट के बना देना, ठीक है? चलिए क्वेश्चन लिखो। वेन ही reached there, ऐसा लिख लेना। हिज ब्रदर, अभी बेसिक ही समझो इसका, आगे हम लोग बहुत बातें सीखेंगे कि कहाँ पे यूज़ आप कंटिन्यूस में करोगे वेन का, कहाँ पे करोगे स्टॉप के लिए, पास्ट इंडेफिनिट के लिए, कल चलेगा। वेन ही रीच्ड देयर, हिज ब्रदर फिल इन द ब्लैंक्स टू हर। ऑप्शन में इज टॉकिंग, एकदम बेसिक है। बी ऑप्शन में was टॉकिंग। सी ऑप्शन में हैज़ बीन टॉकिंग, डी ऑप्शन में लिखना हैड बीन टॉकिंग। चलिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, चूज़ कीजिए। एकदम हल्का है, इसी बेस पे बना हुआ है।
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक सेंटेंस लिख के छोड़ दीजिए, अगर लेट हो रहा तो, नहीं हो रहा है तो बताइए, भी क्लास कंटिन्यूस और रखते हैं अकॉर्डिंग टू यू। इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम आई विल बी कंटिन्यू। क्या किया जाए, चलाया जाए ना, है छोड़ दें, पढ़ाए ना, चलो ठीक है। तो अब बताओ, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ऑप्शन ये हो नहीं सकता, ऑप्शन कौन सा सही है? हैं? बी सही होगा ना, पक्का? चलिए, इतना बातें समझ में आ गया पहला सेंस से कि पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन है ना, कंजंक्शन के साथ भी पास्ट कंटिन्यूअस चल सकता है। पहले समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। अब चलो यू, अब देखो आगे चल के पढ़ते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं कहीं जगह पे आप सुनो कि मैं जब घर पहुंचा मेरी माँ मेरे लिए 2 घंटे से नाश्ता तैयार कर रही थी। ऐसा हो सकता है, समझ पा रहे? जब वे लोग वहाँ पहुँचे वे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। हो सकता है कि जब उसका भाई वहाँ पहुँचा वह 2 घंटे से उस किताब का अध्ययन कर रहा था। हो सकता है कि नहीं? अब याद कीजिए, बेसिक में आपको बताए थे कि बेसिक में जब भी मतलब रहा था, रही थी प्लस टाइम लगा रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? याद है ना? जैसे मैं बोलूँ वह जा रहा है बिना टाइम के, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वह 2 घंटे से लिख रहा है तो कंटिन्यूस प्लस का आ गया, मतलब रहा रही के साथ टाइम आ गया तो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस होगा। क्योंकि आपको इस सेंस से बताए थे, जैसे मैं बोलूँ 2 घंटे से लिख रहा है, इसका मतलब 2 घंटे लिखते हुए हो गए तो वो परफेक्ट सेंस आ गया, इसलिए परफेक्ट लगेगा। अब प्लस तीसरे घंटे में एंट्री कर चुका है तो कंटिन्यूस वो है, तो दोनों को मिला के क्या कहोगे? परफेक्ट सेंस भी है और प्लस कंटिन्यूस सेंस, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। अब टाइम देखना पड़ेगा कि पास्ट का है कि प्रेजेंट का, दोनों देखना पड़ता है। कोई दिक्कत की बातें तो है नहीं। अब यहाँ पे आइए, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस मैं पलट देता हूँ, पलटने का कोई केस नहीं है। जहाँ पे मैं टाइम नहीं लिख रहा था वहाँ पे अब टाइम लिखने लगा। जब वह वहाँ गया वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, ऐसा कर लेता हूँ। वह 2 घंटे से क्या कर देता हूँ? 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा था। क्या कर रहा था भाई? क्रिकेट खेल रहा था। चलो टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ लो कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ क्या क्या आ सकता है, ठीक है? इमेजिनेशन भी चलेगा बहुत अच्छे से। ऑटोमेटिक हम लोग ओपिनियन वाला भी पढ़ेंगे, ठीक ना? स्पीकर इंटेंशन भी पढ़ेंगे कि सच में कैसे कैसे होता है। कंडीशनल सेंटेंस बहुत अच्छे से कन्वर्ट करेंगे। वो क्रिकेट खेल रहा था। अब याद करो, क्या ऐसा आप लिख सकते हो कि ही वॉज प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? क्या ऐसा सेंटेंस हम कभी करवाए थे? होगा? बोलोगे सर गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्योंकि कंटिन्यूस तो आ गया और 2 घंटे से खेल रहे हैं, इसलिए तीसरा घंटा चल रहा है तो परफेक्ट सेंस तो यहाँ मिलता नहीं, सिर्फ कंटिन्यूस सेंस आ रहा है। समझ पा रहे? इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? गलत। अब देखोगे यहाँ तक तो ठीक रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंज कहाँ करोगे? वहाँ 2 घंटे से खेल रहा था तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस का भी यूज़ आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे बताइए, चेंज कर लोगे खुद से? यहाँ पे क्या लगाओगे बताओ? ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट होगा ना फॉर 2 आवर्स। कर लो, चलो सेंटेंस लिख लो यहाँ पे। ये सेंटेंस नंबर क्या हो जाएगा? 3। सेंटेंस नंबर 3 कर लेना। और यहाँ पे फिर क्या करोगे? 4। जब वे लोग वहाँ पहुँचे वह लड़का उस किताब का अध्ययन, यहाँ से लिख लेना, सुबह से कर रहा था। यहाँ से क्या कहोगे? सुबह से कर रहा था। यहाँ पे जोड़ लेना, वह इस किताब का अध्ययन सुबह से कर रहा था। क्या कर रहा था भाई? सुबह से कर रहा था। चलिए अब इसको बना लीजिए खुद से यहाँ पे, है ना? जल्दी से बनाओ। अब मैं चेंज करता हूँ। When he reached there, his brother talking to her, और यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और यहाँ पे लिख देता हूँ 3 और आवर्स लिख लेता हूँ। और यहाँ पे बताइए अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप तो खुद से लिख कर सकते हो। जिस ऑप्शन को हम गलत कर रहे थे अब वही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब सब डिपेंड करता है टाइम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का चयन करना है। यही तो टेंस है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जिसको हम थोड़ा देर पहले गलत कर रहे थे आज वही सही है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये गलत हो गया और वो सही हो गया। टाइम बदला, सब कुछ बदला। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसको कॉपी कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है।
नो कमेंट्स, नो टॉकिंग, फोकस ऑन द बोर्ड। आप पढ़ने आए हैं, आज जिस काम के लिए जहाँ जाओ पहले उसको प्रेफरेंस दो, नहीं तो रह जाओगे, पीछे रह जाओगे। और का 5 साल बाद आएगा, गली में भटके फिरोगे। इस उम्र में है ना, समझदारी कम और जोश ज़्यादा होता है ना। और आप जाओ अपने पापा के पास तो उस उम्र में है ना समझदारी बहुत रहता है, लेकिन ताकत तुम्हारे इतना नहीं रहे। अब वो फिर समझाएंगे कि हम तो बर्बाद हो गए बेटा, तू मत होना, समझाएंगे, लेकिन खुलेआम कह नहीं सकते। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कहते होंगे, लेकिन बच्चा आजकल का कहाँ समझता है। यहाँ तो अपने आप में सब हीरो। चलिए जल्दी कीजिए। दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। पक्का? 2 सेंटेंस लिखिए इस पे जल्दी से। पहले और कॉपी कर लो, टाइम दे रहा हूँ। डाउन द कर्टेन नाउ। बोथ लेफ्ट एंड राइट। या बी केयरफुल। चलिए स्पीकिंग के साथ बताइए, वो क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं ताकि ज़िंदगी में कभी ये मत समझना कि कुछ अलग होता, कुछ अलग नहीं होता। समझ पा रहे? सिर्फ फ़र्क ये होता है कि कहीं जगह पे स्पेशल ग्रामर चलता है तो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करें, समझा के क्वेश्चन लगवा के निकल जाते हैं। लेकिन दोनों कवर करवा दे तो हो सकता है कभी जाओ तो ये महसूस ना हो कि सिर्फ यही सीखें, दोनों सीखें। और जो आपका सेट करवाएंगे उसको भी आप डेली डेली पढ़वा के निकलेंगे। थोड़ा आप टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन चलो जल्दी कवर हो जाएगा सब। ठीक है, चलिए आगे लिखो। एक सेंटेंस 2 लिखो इस पर। अब मैं उलट देता हूँ। उलटने का मतलब कैसे? जैसे मैं लिखूँ, वह लड़का उस किताब को 2 घंटे सुबह से कर रहा था, नहीं पढ़ रहा था ना होगा जी, सॉरी, पढ़ रहा था ना होगा, या अध्ययन कर रहा था, सॉरी, सुबह से वह लड़का उस किताब का अध्ययन सुबह से कर रहा था। ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए तो कर लीजिएगा, आगे लिखो। अब इसको मैं ऐसा करवा के लिखवा रहा हूँ, जैसे मैं वो पहले लिख लेता हूँ, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी मेन क्लॉज जिसको आप प्रिंसिपल क्लॉज करो उसको पहले लिख लेता हूँ, और बाद में जो है डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में लिख रहा हूँ। इससे ट्रांसलेशन चलेगा, बात तो बराबर है। लिखिए, मेरी माँ मेरे लिए सुबह से, मेरी माँ मेरे लिए सुबह से मेरी माँ मेरे लिए सुबह से नाश्ता तैयार कर रही थी। मेरी माँ मेरे लिए सुबह से नाश्ता तैयार कर रही थी। इसको बना लोगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बेसिक में बताए थे, ट्रांसलेशन कर लोगे ना। इसको छोड़ दो, फिर आगे लिखो। जब मैं घर पहुंचा, दूसरा सेंटेंस, जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा वह मेरे लिए, जब मैं घर पहुंचा वह मेरे लिए 2 घंटे से नाश्ता तैयार कर रही थी। तैयार करने का प्रिपेयर लिखना, तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। 2 घंटे से नाश्ता तैयार कर रही थी, हो जाएगा। एक और सेंटेंस लिखो, वे लोग 2 घंटे से उस किताब का अध्ययन कर रहे थे। वे लोग उस किताब का 2 घंटे से अध्ययन कर रहे थे। वे लोग उस किताब का 2 घंटे से अध्ययन कर रहे थे जब मैं उन लोगों से मिला। वे लोग उस किताब का अध्ययन, वे लोग उस किताब का अध्ययन
वे लोग इस किताब का अध्ययन कैसे कर रहे थे? 2 घंटे से कर रहे थे। वे लोग उस किताब का अध्ययन 2 घंटे से कर रहे थे जब मैं उन लोगों से मिला। जब मैं उन लोगों से मिला, कर लीजिएगा ट्रांसलेशन, ठीक है ना। अब इस पैटर्न पे बहुत सारा वहाँ ट्रांसलेशन होगा एक्सरसाइज बुक में, और उसके बाद स्पीकिंग में जब आएगा तो आपको फिर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है। चलो आगे और पढ़ना है? नहीं, छोड़ दो, नाराज़ नहीं चाहिए। बोलो, तो हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, लिखिए। एक हेडिंग डाल के लिखिए, जैसे ही वह मुझसे मिला। एक हेडिंग डाल के ऐसे छोड़ दीजिए, जैसे ही वह मुझसे मिला। जैसे ही वह मुझसे मिला, एक सेंटेंस लिख के हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। जैसे ही वह मुझसे मिला, इसको कल पढ़ेंगे। जैसे ही वह मुझसे मिला, जैसे ही वह मुझसे मिला वह बातें करने लगा। जैसे ही वह मुझसे मिला वह बातें करने लगा। जैसे ही वह मुझसे मिला वह बातें करने लगा, ठीक है। क्लियर? खाली मुझे क्वेश्चन आंसर कराना था, बोर्ड मॉडल से पढ़ाना होता है, ये मतलब फुल नहीं पढ़ाना होता, तो अब तक ला वो सब खत्म हो जाता, टाइम नहीं लगता। खाली क्वेश्चन आंसर कराना बोर्ड के हिसाब से, लेकिन इसमें टाइम इसलिए लगा था कि दोनों कवर कर ले रहे। समझ पा रहे? अब कुछ अलग नहीं होता, सब सेम होता है। ये मत समझना कि कुछ अलग कोई दुनिया का इंसान पढ़ाने वाला। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? सब लेवल के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन मैं दोनों चीज़ को कवर करके चल रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो सब कंप्लीट करो। कहीं बैठो तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वही पढ़ के आए हैं, दोनों चीज़ कंप्लीट है। समझ पा रहे? और घर पे जाने के बाद खुद को वक्त ज़रूर देना है। कभी भी कोई क्लास छूट जाए, शिकायतों से बेहतर है जाके जो अपलोड होता है चुपचाप पढ़ लेना। समझ पा रहे? कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एब्सेंट होते हैं, लेकिन फिर भी उनका पूरा कंप्लीट नोट्स होता है। वो ये नहीं महसूस करते कि मैं नहीं गया तो मैं क्लास नहीं किया। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और ज़िंदगी में शिकायत करोगे तो बहुत शिकायत रह जाएगी, कितना का करोगे। इसलिए बेहतर है कि तुम खुद को बदल लो। ऐसा कहते हैं ना कि मालूम चला अगर पूरी दुनिया ख़राब है या दुनिया का पूरा गली गली ख़राब है, तो दुनिया में टाट होता ना कि आप जा रहे हो टाट लगाने, या फिर हो सकता है पूरी दुनिया में सोच रहे हो कि आप सरमाइका लगा दें और मालूम चला संगमरमर का पत्थर लगा दें, तो उससे बेहतर है कि अच्छा चप्पल तुम खुद खरीद लो, वो सेफ़ हो जाएगा और कम खर्चे में निकल जाओगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसलिए दुनिया को बदलने से बेहतर है खुद को बदलना सीखो, वरना दुनिया का इतना प्रॉब्लम है कितना का सॉल्व करोगे। इसलिए जितना खुद की कमी है और जितना खुद के अंदर है वो सब एलिमिनेट करो, ख़त्म करो, डिस्ट्रॉय करो, और ख़ुद को इतना डेवलपमेंट करो कि तुम एक एग्ज़ाम्पल बनो अपने फैमिली का, अपने घर का, अपने गांव का, अपने लोगों के, परिवार का, पंचायत का, डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ का भी एक वहाँ का बनना चाहिए एग्जाम्पल्स। और इसके लिए खुद को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। सुधरना नहीं चाहता तो एक दिन उसको ही झेलना पड़ता। देखो ज़िंदगी हमेशा बदला लेती है, जैसा करोगे वैसा रिटर्न देगी। तुम अगर बर्बाद हो तो वजह तुम खुद ही हो, तुमने खुद के लिए टाइम नहीं निकाला। तुम्हारा इंग्लिश कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है, वजह यह है कि तुमने उसको खुद टाइम नहीं दिया। जिसको भी तुम टाइम देने लगो वो ऑटोमेटिक उससे अफेक्शन होता है, प्यार होने लगेगा। ऑटोमेटिक आपका हर काम, यानी ज़िंदगी का है, इंग्लिश है या मैथमेटिक्स हो, सब आसान लगने लगे। टाइम देना सीखो तब होगा, टाइम नहीं दोगे नहीं होगा। कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारी ऐसी जगह ढूंढो, सर्च करो, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम कमज़ोर रह जाओगे। आज थोड़ा समझ में आता, कल समझ तो थोड़ा ज़्यादा आएगा, वर्षा आएगा, लेकिन आता है। वक्त ना देने से वो और फिर टेंशन बन जाता है। समझ पा रहे? तो घर पे जाने के बाद देखना कि आप 24 घंटे में कितना खुद को डेवलपमेंट किए हो। बिज़ी रहो, खाली माइंड, खाली दिमाग बर्बादी का निशानी है। इसलिए कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ सफलता की ओर बढ़ते रहो। समझ? खाली मत बैठना लाइफ में। वो सिर्फ होता ना, खाली देखो गांव में भी कुछ लोग खाली बैठे होते, ऑटोमेटिक बकवास और लड़ाई झगड़ा के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। इधर का बात उधर करना, उधर का बात उधर करना, सब लफंगन लोग उसका काम होता है। ऐसा देखोगे, खाली बैठे तो क्या करेंगे, कुछ ना तो कुछ करना है ना। लाइफ में बिजी बनने वाला इंसान कभी उस सब चीज़ों में नहीं पड़ता। उसको इतना काम ही लाइफ में रहेगा, इतना यही रहेगा कि वो बिजी रहता। देखते बड़े लोग इंटरेस्ट लेता है ये सब में, कुछ नहीं, डेवलपमेंट की ओर ध्यान देता है। और देखो आगे चल के वो लोग कुछ करते भी है, उनका ही नाम होता है। देखोगे हर जगह पे रिस्पेक्ट होता है, गवर्नमेंट भी उस पर ख्याल रखती है। अब बाकी गरीब के लिए तो है ही है। देखोगे जनरल बॉगी और ये बॉगी, और जनरल बॉगी देखो आगे पीछे रहता है। एक्सीडेंट भी हो तो मारेगा तो पीछे सब गरीबन उड़ जाएगा। देखा है ना, बीच में देखा लास्ट में ऐसी बॉगी कभी नहीं, सेफ एकदम बीच में रहेगा कि कितना भी
धक्का उक्का लगे आगे पीछे से, तब बीच वाला जो है ना एकदम सेफ रहेगा, उसका एक्सीडेंट कम होता है। इसीलिए उस लेवल के बनो और कुछ करो, नहीं तो फिर वही होगा। मालूम चला कभी स्टेशन में जाओगे तो जनरल बोगी में टिकट कटा तो और ड्राइवर भी मज़ा ले लेता, कभी कभी हो सकता है ट्रेन का बोगी आगे टान दिया तो दौड़ना पड़ जाएगा, तो समझ जाओगे। और जिसका टिकट कंफर्म में देखते हो कितना मज़ा से जाता है, शान से जाता है, और उसके लिए कई दिन मेहनत करने पड़ते हैं। ये मत समझना कि आसान बात है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और इसी को आगे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैपिटलिज्म पढ़ते हो, पूंजीवाद का सिस्टम होता है कि नहीं होता, रिस्पेक्ट उसी को आज मिलता भी गवर्नमेंट में। सोशलिज्म का कोई नहीं है, समाजवाद इंडिया में कोई नहीं, समाजवाद है खाता, पूंजीवाद का सब जगह वैल्यू। आज अमेरिका इतना आगे क्यों है, वजह वही है, कैपिटलिज्म, पूंजीवादी सिस्टम, समझ पा रहे। यहाँ दोनों है, तो दोनों का मजा ले, ये भी इंडिया का मतलब कर्नाटक। चलो फिलहाल आगे चल के सब सीखो, घर पे जाके मोटिवेट हो। हाँ हाँ चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मोटिवेट रहो अपने आप को। ये लीजिए किसका